नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। पिछले 3 दिन में उत्तर प्रदेश की सियासत में कई उलटफेर हुए। बीजेपी के 3 मंत्रियों समेत 14 विधायकों ने खेमा बदल लिया। समाजवादियों से लेकर कांग्रेस तक का हाथ अपनों ने छोड़ा। लेकिन 72 घंटों से पाला बदल की जो पटका था, सियासतें यूपी में लिखी गई। आज उसकी ब्लॉकबस्टर मूवी लखनऊ में ढोल नगाड़ों के साथ रिलीज की गई। मकर संक्रांति पर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विधायकों के साथ साइकिल पर सवार हो गए। क्या समाजवादी संक्रांति बीजेपी के लिए कोई चुनौती है? आखिर दल बदल की राजनीति से यूपी के मुसलमानों का मन कितना बदला? आज इसका सटीक विश्लेषण बुलंदशहर के खुर्जा विधानसभा के भाईजान करेंगे। एक ऐसी आंधी चलेगी, एक ऐसी सुनामी चलेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पर खटे उड़ जाएंगे, कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। अब तो उनसे कैच छूट गया। वहरी सियासत यूपी, गजब है तेरा ये नया आयाम, अजब है तेरा ये नया मुकाम, अपरंपार है तेरी पाला बदल की ये पटकथा। पिछले 72 घंटों में तूने कितने रंग दिखाए, कितने किरदार निभाए। राजनीति ये तू ही तो है जो उलटफेर उखाड़ पछाड़ की सुनामी यूपी की सियासी जमीन पर ले आई है। भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से मैं बताना चाहता हूं, संविधान को खत्म करना चाहती है। हे राजनीति, तू ऐसे ही अभिमानी नहीं है। 72 घंटे पहले पाला पलट की जिस पॉलिटिकल पिक्चर की मेकिंग तूने शुरू की, वो लखनऊ में रिलीज हो गई। सामने चमचमाते कैमरों का फ्लैश था, सियासी रस्म अदायगी का जोश कुलाचे भर रहा था। सियासत पाला पलटकर गले मिलने वालों पर तालियां बजा रही थी। पूस की हाड़ कपाने वाली सर्दी में सियासी पारा अपने विकराल होने का प्रमाण दे रहा था। ये सेमीफाइनल चुनाव नहीं है, यही फाइनल चुनाव है। मकर संक्रांति पर भले ही यूपी में उथल पुथल, उखाड़ पछाड़, जोड़तोड़ और भागम भाग भरी राजनीति का आंशिक उत्तरायण हो गया, लेकिन सवाल यह है कि राजनीति का यह एपिसोड यूपी चुनाव के कितने समीकरण बदलेगा। जो सियासी नफे नुकसान को नजर में रखकर पाला बदल रहे हैं, वो यूपी के 20% मुसलमानों को कितने कबूल है। इन सवालों का मुकम्मल जवाब तलाशते एम फैक्टर की टीम जा पहुंची बुलंदशहर की खुर्जा विधानसभा। मुख्तसर सी जिंदगी है और अजीब से अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास और इस वक्त एम फैक्टर के कारवा के साथ पहुँच चुका हूँ जनपद बुलंदशहर के खुर्जा विधानसभा क्षेत्र में अपने उसी अहम सवाल के साथ कि आने वाले चुनाव में खुर्जा के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान, और क्या कहता है खुर्जा के मुसलमानों का सियासी मूड मीटर। दिल्ली से सटे बुलंदशहर के जर्रे जर्रे में इतिहास बहता है। 1200 साल का विराट इतिहास बुलंदशहर खुद में समेटे है। इस शहर की नींव राजा अहिबरन ने रखी थी। ब्रिटिश शासन काल के दौरान भी अहिबरन के शासन के परचम इस शहर पर बुलंद रहे। बुलंदशहर ने मुगल बादशाहों से लेकर ब्रिटिश जनरलों तक का दौर देखा, लेकिन ये शहर न कभी थका, न कभी झुका, न कभी रुका। जंग आजादी में बुलंदशहर के मुसलमानों ने बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन आज ये शहर बेफिक्र है। वक्त बदल चुका है, माहौल चुनावी है, नेताओं की आमद बुलंदशहर में बढ़ गई है। इसकी सरकार ने बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर एक गरीब को, हर एक गांव को, हर एक किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके को दिया है। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं, फेल हो चुके हैं। कितने भी दिल्ली वाले आए, अब ये पास होने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है, इनका सुपड़ा साफ होगा। तुम क्या दोगे? तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। अगर तुम मुख्यमंत्री बने
और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों के वोट की खैरात से बने, तुम याद रखो इस बात। 7 विधानसभा सीट वाले बुलंदशहर में वैसे तो हिंदू मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, लेकिन 4 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत के समीकरण मुसलमान वोटर्स तय करते आए हैं। बुलंदशहर की जो 4 सीटें मुस्लिम बहुल हैं, उनमें सिकंदराबाद, बुलंदशहर, शिकारपुर और खुर्जा शामिल है। जिस खुर्जा विधानसभा की मुस्लिम मूड की नब्ज टटोलने हम आए थे, उस खुर्जा सीट के जाति समीकरण की बात करें तो खुर्जा सीट पर कुल 3,60,531 वोटर हैं। मुस्लिम वोटर करीब 61,000 हैं, जाटव करीब 58,000, जाट 24,000, प्रजापति 11,000 के करीब, ब्राह्मण 46,000 के करीब है, ठाकुर 66,000, जबकि वैश्य 15,000 के करीब हैं। जब यूपी की सियासी जमीन पर भगदड़ का ज्वार है, तब बुलंदशहर के भाईजान यूपी चुनाव में योगी मोदी की सियासी दुआ कबूल करेंगे या फिर मन में कुछ और है? चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस वक्त हम जनपद बुलंदशहर के खुर्जा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। हालांकि अगर राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए तो खुर्जा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों रखता है ये भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल जिस इलाके में हम मौजूद हैं, बुर्ज उस्मान का इलाका है। इस इलाके में ज़्यादातर मुस्लिम आबादी रहती है। चलिए उनकी मन की बात कर लेते हैं। चाचा सलाम, कैसे हैं जी? आप हमें तो भाई साहब ऐसा वोट साइकिल को ही जाना है। साइकिल को ही जाना है? हाँ। क्यों? क्यों कि 5 बार अशोक प्रधान दिखाया और विधायकों ने दिखाया, बीजेपी पार्टी दिखाया, इस सवाल के लिए खड़े हैं और वो परे निकल जाती हैं ना, हमारी पार्टी की भी नहीं सुनती नहीं है। नहीं, चले जाते हैं, इस्तेमाल के थाली लेके खड़े हैं और वो पर निकल जाते हैं। अच्छा, आप इस्तकबाल के लिए खड़े रहते हैं? हाँ, निकल जाते हैं? हाँ, माला भी लेके खड़े हैं तो भी वो निकल जाते हैं। पार्टी जो भी है, जो सही काम करेगी उसको सपोर्ट करेंगे, ना कि हिंदू मुस्लिम और ये हमारे अंदर कोई बात है नहीं दिमाग में। क्योंकि जो पार्टी, अगर हम बीजेपी को भी सपोर्ट करें, हमारे लिए तो कोई पार्टी ऐसी है नहीं कि जो मुस्लिम ही कोई सीएम बना हो या पीएम बना हो। है ना वो जो हैदराबाद वाली पार्टी है। नहीं, उससे हमें क्या लेना, हमें तो यहाँ से यूपी से मतलब है। अरे वो यहाँ आ गए, कह रहे हैं मुसलमानों का नेता मुसलमान। ऐसे वो कुछ नहीं, हमारा मकसद कोई मुसलमानी और कोई वो नहीं, जो काम अच्छा करेगा उसको सपोर्ट की जाएगी। ये बुर्ज उस्मान इलाके में एक तो महंगाई का मामला, ये मुद्दा होगा। महंगाई का मुद्दा सबसे ज्यादा जो, जिससे कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो परेशानी भुगत रहे हैं, पेट्रोल से लेकर खाने के तेल तक, या वो मुद्दा ये है। और हर मुद्दे पे सरकार पास या फेल? इस मुद्दे पर फेल। तो फिर तो आपने नकार दिया जी, समाजवादी के लिए हम सपोर्ट कर। इस पर ही साइकिल जी, चलिए, इस पर ही साइकिल, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। आपको बता दूं, आजादी के बाद 17 बार विधानसभा चुनाव हुए इस इलाके में, आज तक समाजवादी पार्टी का खाता खुर्जा में नहीं खुला है। बुलंदशहर की धरा जितनी क्रांतिकारी रही, उतना ही यहाँ का बुगरासी आम दुनिया भर में मिठास घोलता रहा। सूत कातने, कपड़े बनाने और मिट्टी के बर्तन बनाने में शहर को महारत हासिल है। ये शहर ऐसे ही खास नहीं है। जिस खुर्जा में हम मुस्लिम मूड की रीडिंग माप रहे थे, उस खुर्जा में 500 से ज्यादा ऐसे कारखाने हैं जहाँ मिट्टी के बर्तन और साज सज्जा का सामान तैयार होता है। इन कारखानों में बड़ी तादाद मुस्लिम कारीगरों की है। मेहनत कशी और हुनर में इस शहर का कोई सानी नहीं है। ऐसे में बुलंदशहर के मुस्लिम टोलों में किस नाम की चर्चा है और क्यों? वोट करते हो? हाँ, वोट तो देंगे। साइकिल पे देंगे? किस पे? साइकिल पे। साइकिल क्यों दोगे? मजबूरी देंगे, मजबूरी है हमारी। अरे कोई मुद्दा है ना? कोई मुद्दा नहीं है। विकास का एक सेकंड रुक जाइए, चाचा को बोलने दीजिए। बोलिए। अरे कोई मुद्दे पे वोट दोगे कि बस साइकिल पे जाके वोट दे दोगे? मुद्दा मकाइस का है। मकाइस का मुद्दा है बस। महंगाई का मुद्दा है? हाँ, महंगाई ज्यादा बढ़ रही है। अच्छा, उम्र कितनी हुई? उम्र 2 कम 70। 2 कम 70 और आजादी के हो गए साल 75। और आज तक आपने साइकिल को ना जिताया यहाँ से। इंशाल्लाह आप जीतेगी। मोदी जी को देना चाहते हैं हम तो। हाँ? एक मिनट भैया, हटो यार। मोदी जी को वोट देना चाहती है? क्यों? भैया सही है, सही कर रहे हैं। क्या कर दिए है सर? फायदा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब फ्री कराते हैं। सही है। बहुत परेशान हूँ, मेरी सुनाई होनी चाहिए। क्या परेशानी है? मेरी सुनाई भी होनी चाहिए। 4 बच्चे हैं, इस पर तलाक दे दिए। शराब पी कर मारता है मुझे बहुत ज्यादा। तो ये तलाक वाला मामला तो खत्म कर दिया मोदी जी? हाँ, तो कोर्ट से चाहती हूँ ना मैं तलाक। गरा कोर्ट में बच्चों को लाऊंगा अपनों को। 4 बच्चे मेरे ऊपर डाल रखे हैं, कोई सुनाई नहीं कर रहा। पुलिस मेरी
तो इसलिए आपको को पैसे भर दिए हैं। इसलिए आपको लगता है कि मोदी जी सही है, महिलाओं के लिए कुछ किया है? हाँ, मैं यही चाहती हूँ, महिलाओं को नहीं सुविधा करी है उन्होंने, तो उनको ही देनी चाहिए वोट। तो आपके पति ने तलाक दे दिया आपको? हाँ। क्यों? रिकॉर्डिंग सब है कि दारू पी के ड्रिंक करते हैं बहुत ज्यादा, कोई सुनाई नहीं करता, बिलेंसा चली गई, सब जगह चली गई। नशे में उन्होंने तलाक बोल दिया और तलाक हो गया। हकीकत में भी हाँ, 1.25 साल से अलग हूँ मैं, कोई 1 रुपया नहीं दे रहा, ससुराल में दुकान मकान सब है, मैं भीख मांगती डोलूं और काका मैं ऐसी मेहनत कर लूँ, कभी कोई खिला देवे कभी कोई खिला देवे, मेरी हालत देखो क्या। चलिए भैया, ये एक 3 तलाक का मुद्दा तो था ही। मोदी जी कहते थे साइलेंट वोटर्स। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ही ज्यादा मेरी दिक्कत रखा है, मेरे ससुराल वालों ने बहुत ही ज्यादा। मैं 4 बच्चे पूछ लो सब बता देंगे, 4 बच्चे मेरे साथ में कहीं नाटक होता न होता। मैं 1.25 साल से बिल्कुल अलग हूँ अपने आदमी से, और सब मार मार के भगाते हैं ससुराल में। कोई भी लड़कियों की नहीं, कुछ शादी के नहीं है, न खाने के लिए कुछ नहीं दे रहा, नहीं है ससुराल में ये रहे। 7 विधानसभा सीट वाले बुलंदशहर के सियासी मिजाज को समझना आसान नहीं है। हर बार यहाँ हार जीत की नैया जाति भंवर के बीच डोलती आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि बुलंदशहर में करीब 23% आबादी मुसलमानों की है, जबकि 77% के करीब हिंदू मतदाता हैं। साल 2017 में विकास के एजेंडे के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में थी। बुलंदशहर तब भगवा ब्रिगेड के विकास रथ पर सवार हुआ तो बीजेपी ने बुलंदशहर में इतिहास रचा। 2017 में बुलंदशहर की सभी 7 सीटों पर बीजेपी को विराट जीत मिली। यूपी में ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। अखिलेश छोटे दलों को एक मंच पर लाकर यूपी फतेह करने निकले हैं। ऐसे में क्या बीजेपी बुलंदशहर में 2017 जैसा इतिहास दोहरा पाएगी? अब की बार बुलंदशहर की भाईजान किसे यूपी का सिरमौर बनाने का मन बना चुके हैं, अब ये जानने की बारी थी। सरकार ये नरेंद्र मोदी जी ने जो चलाई है वो तो बेहतरीन चलाई है, इस बात को मैं भी समझता हूँ। यहाँ तो योगी जी चला रहे हैं। हाँ, एक ही बात है, नरेंद्र मोदी योगी जी जो आज तक काम मायावती ने और या समाज पार्टी ने नहीं किया, वो काम योगी जी नहीं किया था। क्या कर दिया? आज राशन कार्ड बनवा दिए, फ्री गल्ला मिल रहा है। राशन कार्ड तो पहले भी था लोगों के। नहीं, हम कई बार मैंने 7 साल मैंने कुछ परेशानी उठाई है, जाता हूँ, मेरे काम का अंजाम किसी ने नहीं दिया। तो आपको लग रहा है कि मतलब फ्री गल्ला दिया इसलिए आपको फिर से योगी जी? और मुझे ये है कि यूपी में योगी जी ने ना इतनी सहायता करी उन्होंने, शायद किसी ने नहीं करी आज तक। मतलब आपको योगी जी अच्छे लग रहे हैं? बिल्कुल। समाजवादी पार्टी को वोट दिया जाएगा हमारा। समाजवादी पार्टी को? साहिल को। आपके बगल में अभी एहसान भाई बोल रहे थे। वो उनकी सोच उनके साथ है, हमारी सोच हमारे साथ है। इससे क्या मतलब? दूसरी बात रही है कि आज तक हर चीज को महंगाई देख लो, पेट्रोल को देख लो, डीजल को देख लो, और एक राशन फ्री दिया, और क्या दिया, उस पर गैस के देख लो तो दाम कितने हाई रेट हो गए। तेल देख लो क्या भाव का होगा, क्या किया मोदी जी ने, उसने सबने महंगाई करी है। महंगाई का मुद्दा देख लो। महंगाई का ही मुद्दा है? महंगाई का मुद्दा, और क्या मुद्दा होता? लोग तो कह रहे हैं कि मजहब का मुद्दा बना रहे हैं। मजहब की जगह पर बात अलग रही, लेकिन अब तो महंगाई का मुद्दा है। महंगाई का मुद्दा आपको जिन्ना अकबर बाबर वाला मुद्दा तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई का मुद्दा, महंगाई को देखो ना, महंगाई कहाँ आ रही है। तो नेता लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नेता लोगों के तो काम बोलने का, वो तो बोलते रहेंगे। वो तो जिन्ना की बात करते हैं, वो अकबर बाबर की बात। जिन्ना अपनी है, जिन्ना को तो हमने ललकार दिया। जिन्ना अगर होता तो यहाँ होता तो हम उसके साथ क्यों होते? वहीं होते पाकिस्तान। हम तो हिंदुस्तान में, जिन्ना के साथ हमारा क्या मतलब रहा? जिन्ना से हमारा मतलब क्या है? हम हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तान की बात करेंगे। इस बार आपको समाजवादी चाहिए? हाँ, इस बार समाजवादी के। ये वाली जो सरकार अभी चल रही है जी, इसे कितना नंबर देंगे आप? पिछले 5 साल में जो काम किया उस पर कितना नंबर देंगे? बिल्कुल 0% देंगे। क्यों? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, किसान परेशान रहा है, पूरी साल लॉकडाउन में रहा है, और गरीब आदमी बसों में, ट्रकों में लटक के गया, अपने घर तक नहीं पहुंचा, 2-2 महीने नहीं पहुंचा, खाने पीने को नहीं रहा। समाजवादी ने पूरी मदद करी है, अखिलेश जी ने पूरी मदद करी है अपने कार्यकर्ताओं से। लाल टोपी चलेगा? बुर्ज उस्मान? बिल्कुल लाल टोपी चलेगा। लाल टोपी? जी, लाल टोपी। हमारा तो समर्थन अखिलेश जी को रहेगा, पूरा समर्थन है। क्यों है भैया? सोच है अखिलेश जी की, नई सपा है, नई हवा है। कार्यकर्ता कांग्रेस ही है और कांग्रेस की में वोट देंगे। कांग्रेस का तो कोई पूछ रहा ना, कोई दिख ही नहीं रहा। कांग्रेस को ही वोट देना है। कांग्रेस ही क्या कमानी है, सेंटर में भी और उसमें भी। योगी जी ने और मोदी जी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ तो लड़के कह रहे हैं कि नई सपा है, नई हवा है। प्रियंका बहन जी कह रही है कि लड़कियों लड़ सकती हूँ। तो आप कहाँ लड़की हैं? हम लड़के, हम लड़ सकते हैं। हम लड़के हैं, लड़ सकते हैं। लड़ सकते हैं? अब तक क्यों ना लड़ा आपने? अब भी लड़ेंगे, लड़ते हुए हैं। तो आपको लग रहा है कांग्रेस? कांग्रेस
कांग्रेस। गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। सियासी भगदड़ के बीच हर पार्टी लखनऊ दुर्ग पर फतह करने का दावा ठोक रही है। दावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का भी है, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं की स्लोगन के साथ चुनावी मैदान में है। लेकिन खेमे में मची भगदड़ के बीच कांग्रेस पर नया संकट आन पड़ा है। लड़की हूं लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस पर संगीन इल्जाम लगाए। देखिए, बात तो की गई कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जिन लोगों को स्कूटी मिली है, जिन लोगों को सर्टिफिकेट्स, मेडल, स्मार्टफोन और वॉचेस दिए गए हैं, ये हम लोगों से कहा गया कि आप लोग लड़कियां अगर लेकर के आए हो। हमारी लड़कियों ने कहा कि हम इस नंबर पे आए, हम उस नंबर पे आए, तो ये कहा गया कि हम लोग पहले कैमरा चेक करेंगे, उसके अनुसार देंगे। लेकिन ये प्राइजेस में भी धांधली की गई। एक वो भी दौर था जब बुलंदशहर कांग्रेस का अजय दुर्ग था। 1952 से लेकर 1971 तक 5 लोकसभा चुनावों में यहां के मुसलमानों ने कभी कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन 1984 लोकसभा में कांग्रेस कैंडिडेट सुरेंद्र पाल सिंह के बाद यह सीट कभी कांग्रेस के हाथ नहीं आई। 2014 में चली मोदी लहर के बाद इस सीट पर आज तक बीजेपी के भोला सिंह का कब्जा है। लेकिन इस बार लड़ाई विधानसभा की है। ऐसे में अब की बार बुलंदशहर के भाईजान किस पाले में है? बहुत डाउन है काम का। काम का डाउन है बहुत। काम का डाउन है। और कौन सा पार्टी अब चल रहा है? अब तो वही चल रही है बीजेपी। और क्या, मोदी जी चल रहे हैं। मोदी जी चल रहे हैं? और क्या चल रहा? क्या बात कर रहे हो? नाम बताओ। मोहम्मद नकी। कह रहे हो मोदी जी चल रहे हैं? मोदी जी चल रहे हैं, और कौन चल रहा? समोसा किसके लिए तैयार कर रहे हो? ये आप सब लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। चलो भैया। बुलंदशहर के वोटर हर बार चौंकाते हैं। 2017 से 5 साल पीछे चलें तो यहां के सियासी समीकरणों का गणित समझ आता है। 2017 में बीजेपी ने बुलंदशहर की 7 सीटों पर कब्जा किया था। लेकिन 2012 में नतीजे बीजेपी की उम्मीदों के एकदम उलट थे। 2012 विधानसभा में 7 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था। 2 ही सीट पर समाजवादी पार्टी जीती थी, जबकि 2 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। ऐसे में सवाल यह भी था कि क्या बुलंदशहर की भाईजान इस बार भी बड़ा उलटफेर करने की मूड में हैं? ये जो इलाका है खुर्जा, पॉटरी के काम के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। इसके लिए सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, ये क्रॉकरी जो है हिंदुस्तान के बाहर भी कई देशों में जाता है। इसका एक इतिहास है। कहते हैं तैमूर वंश के वक्त के कुछ कारीगर थे जो तैमूर के साथ थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, यहीं बस गए और वो उनकी कारीगरी आज तक चल रही है। चल रही है भाई साहब? चल रही है। और नेताओं की भी चल रही है? नेताओं की भी चल रही है, सबकी चल रही है। नेताओं की कैसी चल रही है उनकी कारीगरी? सब अपने दाव से चल रहे हैं, जिसका जितना दौड़ चल रहा है चला रही। और जनता की कारीगरी कैसी है? जनता के तो ऐसा है, कुछ इधर है कुछ उधर ही। जनता तो ऐसी है। वोटों के बारे में तो बात होगी ना। हाँ, वोट तो जिनको डालने, हम तो मोदी को डालेंगे। किसको? मोदी को डालेंगे, बीजेपी को डालेंगे वोट तो। हाँ, तो सुलेमान भाई देंगे मोदी को वोट? हाँ, 100%। अरे भैया, लोग तो कहते हैं कि भैया मुसलमान ना दें। देखो, जो हम जिसको देंगे वो तो देंगे। तो किस लिए देंगे भैया? ऐसा क्या दिख गया मोदी योगी में? उसमें ये दिखा ना, उसने सारी कमी ये है, बदमाशी खत्म कर रखी है। आए दिन झगड़ा खत्म कर रखा है। आए दिन जो जरा सामान लेटो लग रहे हैं, कुछ करते रहो, ये खत्म कर रखा है उसने। बिल्कुल देख लो, कौन सी सरकार ने राशन फ्री बांटा अभी तक? एक राशन बदला तो कोई फ्री बांटता हो? मीट वाले की दुकान है, गोश्त वाले, सबके लाइसेंस बनाए पक्के। एक सरकार ने किसने बनाए हो? तो साइकिल पर डालेंगे, बात खत्म। समाजवादी पार्टी पे हम फोन पे डालेंगे। 2012 में जब समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तब दिलनवाज खान भी स्याना सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। लेकिन दिल्ली की राजनीति में सत्ता परिवर्तन होने पर हालात बदले तो दिलनवाज खान ने भी पाला बदल लिया। 2017 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन मुस्लिम दलित गठजोड़ होने के बावजूद हार गए। अब की बार दिलनवाज ने आरएलडी का दामन थामा है, लेकिन बुलंदशहर के मुसलमान किसका दामन थामेंगे, इस सस्पेंस से भी पर्दा उठा। उसे तो कोई रोकने वाला कोई है ही नहीं। अखिलेश जी को कोई रोकने वाला है नहीं। कोई नहीं है? कोई नहीं भैया। जैसे बताओ आप, क्यों नहीं है? सबको दिख रहा है अखिलेश यादव आ रहे हैं।
अब 2017 में तो रोक दिया, 2019 में रोक दिया। ये तो पब्लिक की बात है, जैसे पब्लिक को अब अच्छाई है, पब्लिक को दिख रही है। मोदी जी ने परेशान किया है लोगों को, योगी जी ने और मोदी जी ने। अरे 2019 में भी तो सब उन्हीं को दे दिया भाई, ये तो पहले की बात है, अब की बात देखो ना। समाजवादी का क्रेज है, लोग समाजवादी को चाह रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री 2022 में बनाना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर खुर्जा के सभी मुसलमानों ने दे दिया वोट अखिलेश को तो जीत जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मुसलमान 99% अखिलेश के साथ है। अखिलेश के साथ? अखिलेश कोई के वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है, थोड़ा सा बीजेपी से एक मॉब लिंचिंग वगैरह इस तरीके से एक हिंदू मुस्लिम संघ से, लेकिन हमें बीजेपी से ऐसा कोई शक्तिगत विरोध तो है नहीं, लेकिन एक मुस्लिम बस इसलिए कटा हुआ है थोड़ा सा। चलिए भैया, तो एम फैक्टर के आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन यार मान जाओ ना, क्यों नहीं मानते यार, लगा लो मास्क। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।